नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम सैनी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज फिर से लाइव आया हूं और एक नया प्रोजेक्ट विजिट करवाऊंगा आपको। जो लोकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट रहेगा मानसरोवर एक्सटेंशन में, पत्रकार कॉलोनी और मुहाना के बाद वाला एरिया जो रिंग रोड के बिल्कुल नियर बाई रहेगा, जो अपकमिंग बसावट है। अगर आप बजट की बात करो तो 25 से 30 लाख या 20 से 25 लाख रुपए जिन लोगों का बजट है उनको वहां जाना ही पड़ेगा और उनके लिए बेहतरीन लोकेशन है। मैं इसीलिए आपको लाइव विजिट करवाऊंगा। सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, ऑफिस से लेकर प्रोजेक्ट तक की एज इट इज लाइव दिखाऊंगा कि आप लोगों का समय खराब नहीं हो, कि आप चूरू, भरतपुर, दिल्ली कहीं भी बैठे हो तो इस वीडियो को देखकर आपको कुछ आइडिया हो सके। हालांकि ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देखने से आप प्लॉट खरीद सको या प्लॉट खरीदो, इस तरह की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा लाइव दिखाने का जो मोटिव है वो ये है कि ऑफिस से डायरेक्ट अगर मैं प्रोजेक्ट पर जाकर आपसे बात करता हूं तो आपको बीच की लोकेशन कहां है, किस तरह से रास्ता है, किधर से जाओगे, वो चीजें पता नहीं लगती। इसलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ऑफिस मतलब मानसरोवर मेट्रो स्टेशन एज किस तरह की लोकेशन है। मानसरोवर मांग्यावास में हमारा ऑफिस है। मानसरोवर मांग्यावास न्यू सांगने रोड के नियर बाई से मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मेट्रो पे रास्ता किधर जाता है, रेलवे स्टेशन रास्ता किधर जाता है, वीटी रोड कहां है, जो ये पत्रकार कॉलोनी कहां है, ये चीजें दिखाता जाऊंगा तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। उससे आपको पता लगेगा। ये टेंटेटिव वीडियो देखने के बाद आप घर से निकल सकते हैं और ये चीजें मौके पर देख सकते हैं कि वीडियो में क्या चीजें सही नहीं थी, क्या सही थी। इसके साथ बात करते हैं लीगलिटी की, तो जेडी अप्रूव्ड और रेडा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बात करें सुविधा की तो सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल है। सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, एंट्री गेट, गार्ड की सुविधा, टाइल्स की रोडें, पानी की टंकी, कम्युनिटी हॉल, मंदिर, पार्क वगैरह सब वेल डेवलप मिलेगा। एंट्री की बात करें तो सेक्टर प्लान की रोडों से एंट्री है, 100 फीट और 200 फीट से प्रोजेक्ट की एंट्री रहेगी। इससे पहले एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से, वो है रेट को लेकर। पिछले वीडियो में काफी भाइयों ने एक कमेंट किया था, भाई साहब आप रेट नहीं बताते हो। तो मैं आपको पहली एक चीज बता देता हूं कि मैं रेट नहीं बताने का क्या कारण है, वीडियो में रेट नहीं बताने का क्या कारण है। कारण यह है कि जैसे आज मानो जिस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हो, एक उदाहरण उठा रहे हैं अपन, जिस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हो उसकी रेट 20,000 रुपए गज है, ये मानो एक बार। और ये भी जो वीडियो आज अपलोड हो जाएगा ये सालों साल अपलोड रहेगा। तो इस वीडियो को हर आदमी अलग टाइम से देखेगा, अलग टाइम के अंतराल में देखेगा। कोई आदमी 7 दिन में वीडियो को देख रहा है, कोई आदमी 1 महीने के बाद वीडियो देख रहा है, कोई आदमी 1 साल बाद वीडियो देख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिस प्रोजेक्ट की रेट आज 20,000 रुपए है वो 20,000 ही रहेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज प्रोजेक्ट की रेट 20,000 है तो 2 महीने बाद उसकी 22 हो जाएगी, 3 महीने 6 महीने बाद उसकी 25 हो जाएगी, साल 1.5 साल बाद उसकी 30,000 35,000 रेट हो जाएगी। तो ये जो वीडियो अपलोड हो जाएगा वो सालों साल अपलोड रहेगा। 2 साल बाद इस वीडियो को देखोगे तो भी मैं यही बात बोलूंगा जो इसमें बोल रहा हूं आज। तो वो चीजें उस दिन मैच नहीं होगी। आपको उस दिन बहुत ही बुरा लगेगा कि ये आदमी इस वीडियो में 20,000 की रेट बता रहा और जब हम फोन पे बात कर रहे हैं तो ये रेट 25,000 30,000 की बता रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये समय का अंतराल हो गया। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी भी वीडियो के उस चीज तक नहीं जाएं। अच्छा, वीडियो देखने से और रेट सुनने से क्या आप प्लॉट खरीद लोगे? रेट सुनने से कभी प्लॉट खरीदा जाएगा? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जितनी मेहनत आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो उससे कई ज्यादा गुणी मेहनत आपको पैसा लगाने के लिए करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका पैसा गलत जगह लग सकता है। किसी भी आदमी पर फेथ करते हो, आपकी जिंदगी भर की पूंजी लगा रहे हो, तो ये वीडियो एक आइडियल है। आप जगह पे जाइए, जगह को देखिए, उसके बाद जगह जब देखोगे उसके बाद समझ में आएगी कि आपके लायक है कि नहीं जगह। तो रेट से तो जगह का और प्लॉट का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। इस क्लिप के अंदर मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे से बात कीजिए। बिना बात करे किससे मिलेंगे? आप बात कीजिए, रेट पूछिए, लोकेशन पूछिए। ये वीडियो एक सहारा है आप लोगों तक पहुंचने का कि प्रोजेक्ट नया आ रहा है और प्रोजेक्ट नया लॉन्च हो रहा है। तो ये सूचना हम एक एक आदमी को फोन करके तो नहीं दे पा रहे, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से सूचना ही जा रही है। तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे से बात करने से आपको अलग से बैलेंस खराब होता है। आपका एज इट इज रिचार्ज वही रहता है, 2 मिनट बात कर लो। जब आप जिंदगी भर की पूंजी लगा रहे हो और 2 मिनट का बात करने का समय नहीं है तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप मत लीजिए प्लॉट, मत देखिए। अच्छा,
किसी भी आदमी का समय खराब नहीं हो, इसलिए मैं पहले स्टार्टिंग में आपको ये चीजें आइडिया दे रहा हूं कि 20 से 25 लाख का जिस आदमी का बजट है वही इस वीडियो को वॉच करे। ज्यादा है वो तो देख ही सकता है, 20 से 25 वाला तो देखेगा ही देखेगा। जिस इससे भी कम अगर जिस आदमी का बजट है वो क्यों समय खराब कर रहा है अपना। मैं नहीं चाहता आपका समय खराब हो। मेरा एज इट इज प्रोजेक्ट लाइव दिखाने का मकसद यही है कि आप घर से जब चलो तो सारी चीजें देख कर चलो, जिससे 50% आइडिया इस वीडियो से हो जाएगा, 50% मेरे मिलने से होगा और आगे की जो चीजें मौके पर देखने से होगी। किसी भी आदमी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे 5 से 10 मिनट बात कीजिए। उसके बात करने से आपको पता लग जाएगा कि मैं इस आदमी से जुड़ूं या ना जुड़ूं, मेरा इन्वेस्टमेंट ये आदमी सही जगह करवाएगा या नहीं रहेगा। 111.11 गज प्लॉट की साइज स्टार्टिंग रहेगी। चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए किस तरह का रहेगा, आज देखते हैं पूरा लाइव एज इट इज। आइए, ये ऑफिस का व्यू है और ये हमारा रिसेप्शन। ये बाहर का व्यू आप देख रहे हैं, ये होटल न्यू हवेली है और ये महाराज जी की कृपा है। जिनको महाराज जी पे पूर्ण भरोसा है बेझिझक काम करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये बगल में ऑफिस के पिंक स्टार हॉस्पिटल है और दिखाते हैं आपको प्रोजेक्ट का एज लाइव व्यू। देखिए, ये ऑफिस का बाहर का व्यू है। ये आपको जो दिख रही है होटल न्यू हवेली है और ये जो रोड जा रहा है ये सीधा मानसरोवर मेट्रो स्टेशन जा रहा है, न्यू सांगनेर रोड होके। ऑफिस आएंगे तो बगल में आपको ये पिंक स्टार हॉस्पिटल दिखेगा और सामने एज इट इज 100 फीट रोड के ऊपर अपना ऑफिस है। ये ऑफिस के सामने का व्यू है। चलते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट को एज इट इज लाइव देखने। ये ऑफिस से अपन प्रोजेक्ट के लिए निकल चुके हैं। जिस एरिया में अभी आप चल रहे हो, जिस एरिया को आप देख रहे हो लाइव, ये है मांग्यावास। ये वो एरिया है जो आज के 5 से 7 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। लोग यहाँ आते नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि लोगों को बहुत दूर लगता था। पहले ये क्लियर नहीं थी, सिर्फ सेक्टर प्लान में दिखाई जाती थी। ये जो आप सामने ये देख रहे हो, ये जो व्हीकल चल रहे हैं ये वंदे मातरम रोड पर चल रहे हैं। ये वंदे मातरम रोड 200 फीट का रोड है जो मौके पर यथा स्थिति में बना हुआ है। प्रॉपर आप ये बना हुआ देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो व्हीकल आ रहे हैं ये अजमेर रोड से आ रहे हैं। अजमेर रोड नारायण विहार बत्ती है या अजमेर रोड कमला नेहरू नगर है, इसका 25 है। उधर से ये 200 फीट की रोड आ रही है। ये रोड अजमेर रोड से लेकर B2 बाईपास मतलब एयरपोर्ट को एज इट इज कनेक्ट करती है। ये जो अपन जा रहे हैं ये एयरपोर्ट साइड जा रहे हैं। ये देखिए, ये एज इट इज रोड पूरा 200 फीट का बना हुआ है जो बीच में ये डिवाइडर लगा हुआ है। बीच में डिवाइडर लग के परली साइड भी इतना ही चौड़ा रोड है जितना यहाँ पर है। इस रोड पे बड़े बड़े शोरूम्स अवेलेबल हैं फिलहाल और खूब अच्छे भाव हो चुके हैं। ये जो बगल में आप बिल्डिंग देख रहे हो ये महिमा एलेंजा है जो कि काफ़ी कॉस्टली है और प्रीमियम लोग इसमें रह रहे हैं। जिनका अच्छा 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट है वो लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। ये जो सामने ये वंदे मातरम सर्किल है जो महिमा एलेंजा की बिल्डिंग बनी हुई है। महिमा एलेंजा के नाम से भी इसको काफ़ी लोग जानते पहचानते हैं। ये सर्किल है, ये सामने एज इट इज इसके महिमा एलेंजा बिल्डिंग बनी हुई है, इसलिए इसको ये इस तरह का नाम मिल गया है। ये अपन सामने चल रहे हैं पत्रकार कॉलोनी की साइड। अपन पत्रकार कॉलोनी के अंदर से एंटर होके फिर चलेंगे। बहुत शानदार व्यू हो गया है 200 फीट रोड बनने के बाद। अच्छा, बनने के बाद तो हर आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन फिर बनने के बाद हर आदमी का बजट नहीं होता है। ये देखिए, ये पत्रकार कॉलोनी का बोर्ड आ गया है। ये देखो, ये राइट साइड में पत्रकार कॉलोनी है। ये जो सामने ये इज्जो रोड है, ये VT रोड न्यू सांगनेर रोड मानसरोवर सिटी पार्क से आ रहा है ये वाला रोड। यहाँ से अपन एज इट इज यूँ घूम रहे हैं। ये देखिए, ये सामने आ गया। ये पत्रकार कॉलोनी का एंट्रेंस है। मैं आपको 2018 की बात बताता हूँ। 2018 में इस एरिया में बहुत कम बसावट थी और इस पत्रकार कॉलोनी के जस्ट पीछे हमने एक कॉलोनी काटी थी जिसका भाव रखा था 16,950 रुपये गज में। उस टाइम ये एक भी सीधा रास्ता चालू नहीं था। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं ये रास्ता चालू नहीं था। यहाँ बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे। एक साइड से सिर्फ 30 फीट 40 फीट की रोड चालू थी। उस टाइम हम मास्टर प्लान के हिसाब से लोगों को बताते थे ये एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा आने वाले टाइम में 2 4 5 साल में।
तो लोग मानते नहीं थे कि ये तो प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, चेप देंगे फिर अपन क्या करेंगे। तो ये रास्ता चालू था ये वाला, और आज ये देखो कितना बड़ा रोड। सबसे पहले इस एरिया में जो बिल्डिंग बनी थी, ये बिल्डिंग बनी थी, और ये रोड अब चालू हुआ है। उसके बाद तो ये सामने वाला रोड भी चालू हो गया है, ये सारे कमर्शियल अब बने हैं। मतलब इन लोगों से अगर आप बात करो ना, तो इन्होंने इस तरह की इस टाइम की जमीन खरीदी हुई है जब यहाँ कोई नहीं रहता था। और यहाँ जिस आदमी को जिस दिन दूर लगा था, वो आदमी यहाँ पर आज प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि अपनी इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है। और आगे ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा, क्योंकि अपन सदियों से देखते आ रहे हैं, अपने बाप दादाओं ने भी देखी है, हमने भी देखी है, आपने भी देखी है, और आपके बच्चे और हमारे बच्चे दोनों देखेंगे। तो ये तो देखते ही जाएंगे, ये तो इतिहास चलेगा ही। जब ये सारी रोडें आप जो देख रहे हो ये अब डेवलप हुई है। इसी तरह अपन जस्ट आगे चलेंगे, तो आगे चलते चलते इस फ्यूचर वाली रोडों की बात करेंगे। आज आप ये जिन रोडों पे अभी फिलहाल चल रहे हो, ये बनी हुई दिख रही है, आगे एक भी रोड बनी हुई नहीं दिखेगी, सिर्फ छोटी रोडें दिखेंगी। उससे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। जिस दिन आप विजिट करने आएंगे या जिस दिन आप देखने आएंगे, उस दिन आपको मास्टर प्लान डाउनलोड करवाया जाएगा आपके गूगल की साइड से, जेडीए की साइड से, और उसके बाद आपको एक एक चीजें, एक एक रोड वेरीफाई करवाई जाएगी। उसके बाद आप आगे का डिसीजन लीजिए। ये सामने इस्कॉन टेम्पल है, ये इस बिल्डिंग के पास में इस्कॉन टेम्पल है। ये इस्कॉन टेम्पल का काफी आपने अच्छा नाम भी सुना होगा। हाई राइज बिल्डिंग भी खूब बन गई है, जिनका बजट है 20, 30, 40, 50, 60 लाख का, 1 करोड़ का, और जो जयपुर से बाहर नहीं जाना चाहता, पिंजरे में रहना चाहता है, कोई बात नहीं, उनके लिए ये बनाए हुए हैं। जिसको खुली हवा चाहिए वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए, जिसको थोड़ा सा बंदिश में भी रह सकता है तो इनमें रह ले। हर तरह की व्यवस्थाएं आपको जयपुर जैसे शहर में मिल जाएगी। ये देखो, मैं आपको एक गजब की चीज़ दिखाता हूँ। अब आप इससे आइडिया भी लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते, दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल खेत दिख रहा है आपको, ये देखो, ये खेत है, और इस खेत में ये लोग रह रहे हैं। अब आपको एक खेत दिख रहा है, लेकिन मास्टर प्लान के हिसाब से हमें ये 200 फीट की रोड दिखाई दे रही है। और ये 200 फीट को वेरीफाई करने के लिए आप ये देखिए, ये 200 फीट रोड ये बनी हुई है, ये 200 फीट रोड ऐसे, ये लेफ्ट साइड में ये जो रोड है, ये इस्कॉन टेम्पल से भी आ रही है, और ये रोड सीधी केसर चौराहे पे जा रही है। ये देखो, ये 200 फीट की रोड एज इट इज बन गई है, सीधा प्लेटिनम होते हुए सांगानेर टूटी पुड़िया के पास जाके मिल रही है। और यहाँ ये पत्रकार कॉलोनी के बिल्कुल नियर बाई, ये देखो, ये तो लगा हुआ बोर्ड, कैम्ब्रिज कोर्ट इंटरनेशनल स्कूल नियर पत्रकार कॉलोनी। और ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, ये कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल की बिल्डिंग है। अच्छा, यहाँ पर इतनी बस आउट नहीं थी, देखो बिल्कुल रिंग रोड से सटा के है, ये रिंग रोड से बिल्कुल सटा के है। इस तरफ यहाँ बस आउट बहुत कम थी। अब जैसे ये स्कूल स्टेबल हुई, उसके बाद काफ़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ चालू हो गई है, और दुकानें बनने लग गई, एक दो मॉल भी बनने लग गए यहाँ पर। तो ये मानसरोवर के बिल्कुल सेंटर में थी, वीटी रोड पर थी, और एक सिपरापत पर थी। तो ये यहाँ पर भी बिल्डिंग आ गई है, देखो, ये पूरी बिल्डिंग एज इट इज आप देखिए। ये कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल है, और ये बकायदा बोर्ड लगा हुआ जी, देखो, ये कैम्ब्रिज कोर्ट इंटरनेशनल स्कूल, और ये इसकी बस खड़ी है, ये देखो, ये सिपरापत वाली बस है, जो कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल के नाम से वहाँ सिपरापत पर है। तो यहाँ बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जगह अच्छी हो गई है, और इस एरिया में अब लोग टूट के पढ़ रहे हैं। कि अब कैम्ब्रिज कोर्ट स्कूल के पीछे वाला एरिया देखिए, ये सामने खेत दिख रहे हैं, ये स्कूल आपको बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर बस आउट हो गई है भयंकर। आज की यहाँ की रेट अगर पूछो तो आप हालत खराब है। ये देखो, सबसे घना जंगल दिखाता हूँ आपको, सबसे बेहतरीन इस एरिया का जंगल। ये देखो, ये पूरी बर्ड सेंचुरी बन रही है, 288 हेक्टेयर जमीन के अंदर ये पूरी बर्ड सेंचुरी है। ये वन विभाग की जमीन है, और ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बर्ड सेंचुरी कहाँ बन रही है, किस तरह की बन रही है। पेपर की कटिंग भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसी वीडियो में एक क्लिप लगा दूंगा जो आपको पता लग जाएगी ये पूरी। और उस साइड नेवटा डैम है, ये देखो, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये देखो, राजस्थान सरकार वन विभाग रोड पूरी दिशा में 80 मीटर। व्हीकल आप देख रहे हैं, ये व्हीकल ये एयरपोर्ट की साइड से आ रहे हैं,
ये जो रोड है, ये वाली, ये मुहाना मंडी की तरफ से आ रही है। ये जो रोड है, ये देखो आप, सेंट विलफ्रेड स्कूल विजय पथ से आ रही है, मुहाना मंडी से आ रही है और एयरपोर्ट से आ रही है। और ये इस मुहाना गांव से होती हुई रिंग रोड की साइड जा रही है। ये बड़े व्हीकल आ रहे हैं, बड़े ट्रक जो आ रहे हैं वो रिंग रोड से आ रहे हैं। अपन चल रहे हैं एचजीडी रिंग रोड की साइड। ये पूरा 250 फीट का रोड है, जो इसको एयरपोर्ट रोड बोलते हैं। ये सांगनेर एयरपोर्ट को, सांगनेर रिको को, मुहाना मंडी गेट नंबर 1 को, नेवटा डैम को, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को, बगरू रिको को, सबको ऐड करता हुआ किशनगढ़ तक जा रहा है। ये पूरा देखो, ये बाईपास रोड है इस गांव का, और अपन इसी साइड से चलकर रिंग रोड पकड़ेंगे। मुहाना से अपन पहुंच गए हैं रिंग रोड पर। ये सामने जो रिंग रोड चल रही है देखो, ये रिंग रोड चल रही है। ये जो दुकानों का डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ का डेवलपमेंट हुआ है। ये व्हीकल चल रही है, ये पूरी आउटर रिंग रोड है। जयपुर के बाहर की बाहर आप कहीं भी कहीं जा सकते हो। सिर्फ सर्वप्रथम ये पेट्रोल पंप बना हुआ था, उसके बाद में ये जो हॉस्पिटल दिख रहा है आपको, ये रक्षक हॉस्पिटल है। ये वाला, ये रक्षक हॉस्पिटल है, ये रिंग रोड के जस्ट ऊपर बना हुआ है। ये रक्षक हॉस्पिटल का काम चल रहा था आज से 1 साल पर पहले। उस टाइम यहाँ पर कोई बस्ती बसावट नहीं थी, ये सारा एरिया पूरा खाली था। जब आप विजिट करने आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो मेरे पास एज इट इज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारी दुकानें वगैरह अभी फ़िलहाल साल 6 महीने में बनी हुई है। और ये रिंग रोड का अंडरपास है। आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हो। यहाँ से अगर राइट जाओगे तो आप अजमेर रोड जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो टोंक रोड, डिग्गी रोड, वाटिका रोड, आगरा रोड तक आप ड्राइव कर सकते हैं। ये यहाँ चढ़ने उतरने का भी है, और इसके बगल में सर्विस रोडें चल रही हैं। आप टोल फ्री इसके नीचे नीचे भी जा सकते हो, रिंग रोड के बिल्कुल नीचे नीचे। ये रोडें नई बन गई है, ये देखो, ये रिंग रोड अभी रिंग रोड के जस्ट बगल में सर्विस रोड बनी है, बड़ी रोड ये बन गई है नई, ये देखो। और ये वाली रोड अब बन रही है। ये अजमेर रोड की साइड, यहाँ से अगर आदमी कोई अजमेर रोड जाना चाहेगा तो वो कहाँ से चढ़ेगा, वो यहाँ से चढ़ेगा। देखो ये आपको बोर्ड दिख रहा है, ये देखो, बाकायदा इस बोर्ड में एरो लगाए हुए हैं, दिल्ली, अजमेर और नेवटा गांव के लिए। ये देखो, ये रिंग रोड पे चढ़ने का है। आप इस कट से रिंग रोड पे चढ़ सकते हो। दिल्ली, अजमेर, नेवटा गांव दिख रहा है आपको, और ये रिंग रोड के ऊपर चढ़ा देता है ये वाला। ये सर्विस रोड बन रही है आपको नीचे नीचे जाने के लिए। ये मैं भी रिंग रोड पे चढ़ गया हूँ, और इस तरह से आप चढ़कर कहीं भी जा सकते हैं। और ये सामने महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का बोर्ड आपको दिख रहा है। ये मैं आपको पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर से सारा रोड लाइव दिखाता हुआ आ गया हूँ अभी फिलहाल रिंग रोड पर। अपन जो जहाँ जगह खड़े हैं, ये है, ये जमीन जो है ये मुहाना गांव की जमीन है, और मुहाना गांव की जमीन के बीचों बीच से ये रिंग रोड निकली है, जो अजमेर रोड से आगरा रोड को जोड़ती है। लाइव आप देख सकते हैं, ये ट्रैफिक पूरा चल रहा है। ये ट्रैफिक पूरा आगरा रोड वाला कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ट्रैफिक आज से 6 महीने पहले फिर भी ट्रैफिक कम चल रहा था, लेकिन अभी ये जो भांकरोटा में जो हादसा हुआ है उसके बाद रिंग रोड के उतरने चढ़ने वाला उस सर्किल का काम चला दिया, और वहां के सारे कट बंद करके पूरे आगरा रोड वाले इस ट्रैफिक को यहाँ रिंग रोड पे कन्वर्ट कर दिया गया है। और अंदर एक भी गाड़ी, अंदर बड़ा व्हीकल नहीं जाता है, सारी नो एंट्री हो गई है। तो ये जो आप अंडरपास देख रहे हो, ये मुहाना कपूरा वाला अंडरपास बोलते हैं इसको। जस्ट आप मुहाना इस अंडरपास के अंदर रह गया है, और ये मुहाना की जमीन है। और इससे जस्ट आप रिंग रोड के बाहर निकलेंगे तो अब जो एरिया बसा हुआ है, या अब जो एरिया बसने वाला है, बस रहा है, अभी जो नए प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहे हैं वो सारे रिंग रोड के बाहर हो रहे हैं। बात करता हूँ यहाँ से कनेक्टिविटी की, तो इस अंडरपास के एज इट इज सामने ये जो है, ये सर्विस रोड है रिंग रोड की, जो रिंग रोड के बिल्कुल पैरेलल 3 तरह की रोड चालू है। और यहाँ से सीधा एज इट इज 200 फीट का रोड निकल रहा है, जो सीधा चित्तौड़ा, रेणवाल को, पवाड़िया को जोड़ता हुआ कपुरावाला को क्रॉस करता हुआ जा रहा है। एज इट इज मानसरोवर से अगर कोई हाईटेक सिटी या फिर मानसरोवर से नॉलेज सिटी जो बस रही है उसको जोड़ने या कनेक्ट करने के लिए जो बड़ा रोड है, सिर्फ ये 200 फीट का रोड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एज इट इज 200 फीट का रोड जाएगा। जोन नंबर 11 का आप मास्टर प्लान, जोनल प्लान अपलोड कर सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं पूरी 60 मीटर एज इट इज दिखाई हुई रहेगी, जो कि जेडीए ने इस 200 फीट रोड का डिमार्केशन भी कर दिया है। मैं आपको डिमार्केशन दिखाता हुआ ले जाऊंगा। आप ये देखिए,
ये जो गोल पिलर आपको दिख रहा है ये जेडी, तो ये एज इट इज जो पिलर लगाए हुए हैं आप देखिए, ये गोल पिलर दिख रहा है ना आपको, ये 200 फीट रोड का डिमार्केशन है। जेडीए ने बरोबर डिमार्केशन लगा दिया है, यहाँ से लेकर एज इट इज रेनवाल रोड तक लगा दिया है। मानसरोवर से कनेक्ट करने के लिए स्पेशली यही रोड है, ये 200 फीट का रोड है। अगर मैं बात करूं यहाँ से इस रिंग रोड के नियर बाई 2.5 से 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, रिंग रोड से 1 किलोमीटर दूर भी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, रिंग रोड से 2 किलोमीटर भी मिल जाएगा, 3 किलोमीटर मिल जाएगा, 500 मीटर भी मिल जाएगा, मतलब हर तरह का प्रोजेक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं वीडियो में एक क्लिप डाल देता हूं आपको, जोनल प्लान को जूम करके ये 60 मीटर वाली पूरी रोड एज इट इज आपको दिखा देता हूं। मैं बात करता हूं रेट को लेकर, बजट को लेकर। तो इस एरिया के बाहर, मतलब इस रिंग रोड के बाहर, इस कपूरा वाला जो एरिया है या इस 200 फुट के जो इर्द गिर्द जो रोड है, इसके यहीं आना पड़ेगा जिस आदमी का बजट 22 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का है। टेंटेटिव मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। बात है रेट, ये रेट की तो मैंने स्टार्टिंग में भी इस तरह की बात करी है कि रेट को लेकर कई लोग कमेंट करते हैं, तो रेट इसलिए नहीं बताई जाएगी वीडियो में क्योंकि ये वीडियो हमेशा के लिए अपलोड रहेगा। तो कोई आदमी साल भर बाद देखेगा, कोई 6 महीने बाद देखेगा, तो एज इट इज वो भाषा चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए आप इतना वार्तालाप कर लीजिए, इसमें नंबर दिए हुए हैं, बात कर लो। बात करने का कोई स्पेशल पैसा तो लगता नहीं है। और बाकी की चलते हैं अपन यहाँ से एज इट इज देखते हैं, और आगे जो प्रोजेक्ट की एज इट इज लोकेशन है तो रिंग रोड के बिल्कुल नियर बाई प्रोजेक्ट रहेगा। रिंग रोड से निकलते ही ये सामने सीताराम मावा वाला आ गया है, बड़ा फेमस है, सब लोग जानते भी हैं। ये इनकी दुकान है सीताराम मावा वाला, ये देखिए आप। यहाँ से अपन जस्ट निकलते हैं तो इसके बाद आती है सेंट ड्यूस इंग्लिश मीडियम स्कूल। और मैं आपको आगे भी मैं बरोबर आपको 200 फीट रोड का डिमार्केशन दिखाते हुए ले चलूँगा। ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो ये सेंट ड्यूस इंग्लिश मीडियम स्कूल और बीएड कॉलेज है। ये आप देखिए एज इट इज ये नई कॉलोनी को कट रही है, ये सोसाइटी की कॉलोनी है। और ये पिलर देखो, ये 200 फीट रोड का एज इट इज पिलर है, 200 फीट रोड इन्होंने छोड़ दी है। और सामने ये जितने भी प्लॉटों की बाउंड्री हुई है ये 200 फीट रोड छोड़कर हुई है एज इट इज। और ये जो नर्सरी और ये मकान जो बने हुए हैं ये सब 200 फीट के अंडर हैं और ये टूटेंगे। इनको नोटिस दे दिया गया है और बाकी जो हैं उनको और नोटिस दे दिया जाएगा। साल या 1.5 साल के अंदर ये रोड आपको बिल्कुल चालू हालत में मिलेगा। जो आप बड़े बड़े रोड पीछे पत्रकार कॉलोनी वाले वंदे मातरम रोड देखते हुए आ रहे थे इस तरह के, यहाँ ये कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ तक लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं, पूरी बसावट है। और ये इस कपूरा वाला के आसपास तो पूरी एज इट इज बसावट है। ये आगे देखो, ये एक किसी का प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर भी जेडीए ने पिलर लगा दिया है। ये देखो पिलर लगा दिया है 200 फीट रोड का एज इट इज, इस तरह से पूरे पे पिलर लगे हुए हैं। ये दुकानें सारी 200 फीट रोड में जा रही है, कुछ कुछ दुकानें, आधी से ज़्यादा दुकानें 200 फीट रोड में जा रही है। फिर से ये पिलर आ गया है, मतलब पूरा अपने कॉलोनी के गेट तक लगा हुआ है। और अपनी कॉलोनी का गेट मेन 200 फीट रोड पर है, वहाँ पे बाकायदा जेडीए का बोर्ड लगाया हुआ है। और ये 200 फीट रोड यहाँ से जा रही है, ये पूरी रोड की जगह छोड़ी हुई है। प्रोजेक्ट के नियर बाई मार्केट आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। किराने के सामान को लेकर बड़ा छोटा जो इस तरह जीसीबी आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आपको, यहाँ से ग्रामीण बस भी मिल जाएगी आपको शहर जाने के लिए। इस रोड पर भी अपना प्रोजेक्ट है, इस रोड पर भी प्रोजेक्ट है और इस रोड पर भी प्रोजेक्ट है। चारों तरफ यहाँ से आपका जिस तरह का बजट है आप अपने आप मूव कर लीजिए। पूरा बसा हुआ इलाका। ये वाली रोड अभी नहीं बन रही है, थोड़ा सा टुकड़ा बाकी था, 1-1.5 किलोमीटर का, ये नया बन रहा है। ये सामने विकास बाल भारती स्कूल है, ये देखो। ये आ गए अपन कॉलोनी के बिल्कुल सामने की साइड। ये जो 200 फीट रोड की अपन बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, अपनी कॉलोनी के सामने ये 200 फीट रोड का काम भी शुरू हो गया है। जेडीए ने बाकायदा यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है 200 फीट रोड का, ये आप देख रहे हैं। ये सामने जो फ्लैग आप देख रहे हैं ये अपनी कॉलोनी के फ्लैग लगे हुए हैं।
और ये आप देख रहे हैं प्रस्तावित मास्टर प्लान 200 फीट सेक्टर रोड। तो ये 200 फीट सेक्टर रोड यहाँ से है और ये खेत के अंदर वो पिलर लगा हुआ है, देखो ये पिलर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, देखो ये पिलर लगा हुआ है। प्रोजेक्ट का मेन एंट्रेंस 200 फीट रोड से रहेगा। 200 फीट रोड से एज इट इज ये जो आपको रोड लाइट दिख रही है ना, ये रोड लाइट ये अपने प्रोजेक्ट की है। यहाँ पर इस तरह का ये गेट बनेगा। या मैं कॉलोनी के अंदर का आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। 200 फीट रोड से अपन कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं। यहाँ से कॉलोनी की दो गेट चालू रहेंगे, एक 200 फीट पे रहेगा और एक 100 फीट पे रहेगा। तो ये बड़े वाले गेट से अपन एंट्री कर रहे हैं। ये इस तरह का यहाँ पर गेट का काम चल रहा है, गेट बन रहा है। ये पूरा गेट हो गया और गेट के अंदर पूरी 40 बीघा की कॉलोनी है। पूरी कॉलोनी का एक बार मैं घूमकर थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये है हमारा साइट ऑफिस, ये साइट ऑफिस है। यहाँ से ये आप कॉलोनी का देख लीजिए डेवलपमेंट, सीवर लाइन, पानी लाइन, बिजली लाइन, इन सबका काम चल रहा है। सारी सुख सुविधाएं आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। फिलहाल आप देखिए, मैं आपको सिर्फ कॉलोनी का व्यू दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं एक बार एक जगह रुक के आपको सारी सुविधा जो बन रही हैं, जो तैयार हो गई है, वो सारी चीजें मैं आपको एज इट इज दिखाता हूँ। ये जो लाल बाउंड्री आपको दिख रही है, ये देखो, ये पूरी जो पीछे नीचे ये लाल बाउंड्री आपको दिख रही है, ये लाल बाउंड्री से ये पूरे प्रोजेक्ट की है। ये देखो, ये जहाँ तक आपको फ्लैग दिख रहे हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट है। ये देखो, ये पानी की टंकी बन गई है। ये पार्क के अंदर पानी की टंकी बन रही है। ये यहाँ से पार्क भी रहेगा और ये पूरी कॉलोनी है, ये पूरी 40 बीघा की कॉलोनी है। ये देखो, सारी लोकेशन एज इट इज अपने देखते लाइव देखते हुए आ गए हैं कॉलोनी के अंदर। ये कॉलोनी के अंदर का एंट्रेंस था। ये 200 फीट से ये गेट बना हुआ है और ये गेट से जो एंट्री है, ये 40 फीट की एंट्री है। 40 फीट से इस कोने से लेकर उस कोने तक, ये 100 फीट रोड तक ये 40 फीट की एंट्री चालू है। ये पूरे फ्लैग लगे हुए हैं। ये सामने की टंकी बनी हुई है। ये जो आउटर बाउंड्री आपको पूरी दिख रही है ना, ये लाल कलर वाली जो भी आउटर बाउंड्री है, ये पूरे अपने प्रोजेक्ट की है। ये प्रोजेक्ट पूरा 40 बीघा का है। बात करें सुविधा की, तो सीवरेज का चेंबर ये आपको दिख रहा है। सीवरेज लाइन, पानी की लाइन और बिजली की लाइन अंडरग्राउंड हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड रहेगी। टाइल्स की रोड की बात करें तो ये सामने वाली ये रोड, ये टाइल्स की रोड बन गई। इस तरह से टाइल्स की रोड बनेगी। यहाँ पर अगर प्लॉट साइज की आप बात करते हो तो 100 गज से लेकर 450 500 गज तक के प्लॉट अवेलेबल है। 111 गज का प्लॉट आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसकी साइज रहेगी 20 बाई 50। 100 गज का प्लॉट 20 बाई 45। 200 गज का 30 बाई 60। बाकी जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे प्लॉट की लेंथ और विड्थ भी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जेडीए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, पूरा जेडीए से अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है। पूरी सुख सुविधाओं के साथ पूरी गेटेड टाउनशिप बनाई जा रही है। जिस आदमी का बजट 25 से 30 लाख रुपए है, उनको यहाँ आना ही पड़ेगा। चाहे आज वो आकर 6 महीने बाद प्लान कर लें, लेकिन आना ही यहीं पड़ेगा। और कोई ऑप्शन उनके पास बिल्कुल नहीं है। तो अगर जिसका भी प्लॉट लेने का मन है, तो इस वीडियो से प्लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है, या प्लॉट खरीदने के लिए ये वीडियो स्पेशली नहीं बनाया हुआ है। ये सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बनाया गया है कि मैं इतने लोगों को एक साथ कॉल तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये वीडियो भेज सकता हूँ, या मेरे द्वारा आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाए कि एक नया प्रोजेक्ट कहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है लोनेबल प्रोजेक्ट है। पूरा गवर्नमेंट बैंकों से लोन हो जाएगा। एटीएस मतलब एग्रीमेंट डीएलसी रेट का 90% लोन हो जाएगा। वही रेट वाली बात फिर आती है, तो टेंटेटिव आइडिया मैंने दे दिया है। बाकी आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट की प्रेजेंट रेट क्या है। ये इस प्रोजेक्ट का नाम स्वास्थ्य ग्रीन सिटी फर्स्ट है। यहाँ पर फार्म हाउस भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो सामने वाली ये जो लाइन देख रहे हो, ये यहाँ पर फार्म हाउस है। और इसके इधर वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये जेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ये जेडी अप्रूव्ड प्लॉट आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द, मतलब इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द अपने 4 से 5 प्रोजेक्ट रनिंग है। जिनको और बाई नियर बाई रहना है तो उसमें ले लीजिए, और जिसको और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइप करना है तो और इससे भी आगे जा सकते हैं। तो मतलब डिगी रोड से लेकर अजमेर रोड के बीच कम से कम 10 से 15 प्रोजेक्ट ऐसे रनिंग में है, जो कि आपका फुलफिल काम हो सकता है। आपका एज इट इज लोन से अगर काम होगा तो वो लोन से हो जाएगा। सारी चीजें आपको बिल्कुल एज इट इज प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी सब चीजें मैंने लाइव दिखाई है। आप इसको लाइव देखिए और मौके पे आइए। जब तक मौके पे नहीं आएंगे, अपन आमने सामने की वार्तालाप नहीं करेंगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। क्योंकि जितनी मेहनत आप इस पैसे को कमाने के लिए कर रहे हो, उतनी मेहनत आपको इस पैसे को अच्छी जगह लगाने के लिए करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। कई बार लोग कहते हैं भाई साहब आज ही आप विजिट करने आए और अभी के अभी प्लॉट बुक करा दो, कल मिलेगा नहीं मिलेगा।
तो आप ऐसा कह सकते हो, कोई बात नहीं, जो रहेगा वो ले लेंगे। लेकिन सोच समझ कर कोई भी काम करेंगे, पूरे परिवार को दिखाएंगे, तब तक इस तरह का डिसीजन मत लीजिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो एक और आने वाला है, जो इस प्रोजेक्ट के नियर बाई बिल्कुल बसावट के पास, बिल्कुल एज इट इज पास प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। 2 से 5 दिन में वो भी लॉन्च हो जाएगा और उसकी भी मैं आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।